हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4 सॉइल एज ए रिसोर्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। मेनली यही टॉपिक है। यहाँ पर ये सॉइल के बारे में बता रहे हैं कि सॉइल क्या होता है। ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल मतलब कि जो कभी फिनिश नहीं होगा। आपको पता है कि मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर मिट्टी ख़त्म होगी तो जो कुछ भी है नेचर में अर्थ पर वो सब खत्म हो जाएगा। अब इसके यूज का ये कह रहा है कि इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कि सपोर्ट कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको यहाँ पर लाइफ को सर्वाइव करने में, रहने में। ये कह रहा है कि जो सोइल है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। और सोइल का जो क्लासिफिकेशन होता है, सोइल का जो टाइप होता है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। और डिपेंड करता है उनकी डेप्थ पर कि कितने सेंटीमीटर के होते हैं, रिलीफ पर, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, मतलब जहाँ क्लाइमेट, वेजिटेशन और भी बहुत सारे सिस्टम है जिनके बेस पर सोइल अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर की वहाँ पर पानी का जो फ्लो किस टाइप का है, विंड का डायरेक्शन कैसा है, ग्लेशियर है क्या नहीं है, एक्टिविटीज़ कैसी वहाँ पर लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इन सब का भी सोइल का जो कंपोजिशन उस पर इम्पैक्ट होता है। अब कह रहा है कि ऑन द जो इसके फैक्टर्स हैं कि उसमें सोइल फॉर्मेशन को लेकर उसमें कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल जो उसका प्रॉपर्टीज़ है उसके बेस पर हमने सोइल को 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में बेसिकली 6 टाइप की सोइल पाई जाती हैं। फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और वेजिटेशन के बेस पर हम लोग सबसे पहला एलोवेबल सोइल, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं हिंदी में। इंडिया के मैक्सिमम एरिया में जो सोइल मिलती है वो यही है एलोवेबल सोइल। ये जो सोइल है सबसे फर्टाइल सोइल है और मेनली ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना का जो एरिया है उस एरिया में मिलती है इंडिया में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना का। तो जनरली इसका जो भी एरिया है कि नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट होगा, साथ ही ये लेकर पंजाब से उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, गुजरात के इस एरिया में ये सोइल मिलती है। इंडस भी हो गया। इंडस मतलब जो मेन 3 रिवर सिस्टम है ना, इंडस जो पाकिस्तान साइड चलेगी, गंगा जो इंडिया से बांग्लादेश आ गई और ब्रह्मपुत्र जो चाइना होते हुए तिब्बत होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इस एरिया में ये सोइल मिलती है। इसके अलावा जो हमारे साउथ में जो मेन जो रिवर हैं, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, उन एरियाज में इनका जो बेसिन एरिया है वहाँ पर भी ये सोइल मिलती है। इसके अंदर डिफरेंट क्लो और सिल्ट वगैरह होते हैं। इसका जो मेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा कि इसकी एज के आधार पर कि ओल्ड है या न्यू है, इसके बेस पर एलोवेबल सोइल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं बांगर, दूसरा बोलते हैं खादर। बांगर मतलब ओल्ड एलोवेबल सोइल, खादर मतलब न्यू एलोवेबल सोइल। बांगर को याद रखने के लिए, बांगर से जैसे गाँव मतलब बुढ़ा मतलब ज़्यादा एज हो गई, तो बांगर बुढ़ा मतलब पुरानी मिट्टी है। ये खादर नया मतलब खुददार टाइप का आदमी रहता है ना, ज़्यादा जोशिला, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ये वाला युवा लोग जो करते हैं। तो नई जो मिट्टी है उसको खादर बोलते हैं और जो ओल्ड जो एलोवेबल सोइल उसको बोलते हैं बांगर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि बांगर जो सोइल है वहाँ पर आप कंकर मिलेंगे, मतलब जो कि सोइल पार्टिकल्स मिलेंगे मोटे मोटे मिलेंगे। खादर में क्या मिलेगा आपको, फाइन मतलब पतले पतले बारीक कण मिलेंगे मिट्टी के। ये इनका डिफरेंस होता है बांगर और खादर में। बांगर ओल्ड है, खादर न्यू है। बांगर में मोटे कंकर मिलते हैं, खादर में बारीक पिसे हुए फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे क्ले टाइप के। अब ये जो एरिया है आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान का ये जो फर्टाइल एरिया, गुजरात में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। मेन जो क्रॉप्स हैं जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये सोइल। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पर यही सोइल मिलती है। नेक्स्ट ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को ब्लैक कलर होने की वजह से इसको रेगुर सोइल भी बोलते हैं और ये कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट, इसलिए इसको कई बार ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं लोग, क्योंकि कॉटन का क्रॉप जो होता है वो मैक्सिमम इसी में होगा। अब देख लीजिए कॉटन ज़्यादा कहाँ पर होता है, या तो पंजाब में होता है, या अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र का कुछ एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो, कर्नाटक का, इन एरियाज़ में एक्चुअली यहाँ देखो डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है उस एरिया में ब्लैक सोइल मिलती है। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात का एरिया है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं, इन एरिया में मिलती है ब्लैक सोइल।
ब्लैक सोइल में क्या ज़्यादा होगा, कपास ज़्यादा होगी, कॉटन क्रॉप्स प्रोडक्शन ज़्यादा। ये एक मैप दिया हुआ है। इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये मैप ही इस टॉपिक से, बिकॉज आपका जो पीटी फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट टेस्ट होगा, वहाँ पर ज्योग्राफी से सिर्फ इसी चैप्टर से मैप आ सकता है। हिस्ट्री में जो आपका मैप है वो चैप्टर सेकंड से, नेशनल इन इंडिया से, बाकी किसी चैप्टर से, ज्योग्राफी में कई चैप्टर हैं, इसी चैप्टर से मैप है। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स एक मैप देखने को मिल जाएगा। आपको देख लेना चाहिए, जैसे ये फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल है वो जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, कुछ अरुणाचल प्रदेश के एरिया में मिलती है। एलोवेबल सोइल देख लीजिए आप, ये इंडस रिवर का एरिया होगा, गंगा रिवर का एरिया होगा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का एरिया हो गया। तो इस एरिया में क्या मिल रही है, हमें एलोवेबल सोइल मिल रही है। रेड एंड येलो सोइल, ये इस एरिया में रेड एंड येलो सोइल जो दिख रहा है इधर से, मैक्सिमम जो नॉर्थ ईस्ट है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट माउंटेन सोइल मत दिखा देना कि पूरा पूरा दिखा दें, क्योंकि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल थोड़े से पार्ट में मिल रही है, बाकी कौन सी रेड एंड येलो सोइल है। ब्लैक सोइल देख लीजिए, ये एरिया ब्लैक सोइल का, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला। लेटेराइट सोइल, ये जो कोस्टल एरिया जो दिख रहा है ना, ये और ये वाला, ये लेटेराइट सोइल है बेसिकली, आप यहाँ मेंशन कर देना मैप में। और एरिड सोइल, एरिड सोइल मतलब जो बालू मिट्टी होती है वो इंडिया में डेजर्ट में मिलती है। डेजर्ट है थार डेजर्ट, राजस्थान और गुजरात का जो कच्छ का एरिया उस एरिया में मिलती है, ये हो गई एरिड सोइल। तो ये मैप पढ़ लेना, 3 मार्क्स का फर्स्ट PT1 में आ जाएगा। फाइनल में यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। ब्लैक सोइल को हम बता रहा है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में मिलती है। नेक्स्ट आता है रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल जो है ये सदर्न पास्ट और इंडिया का जो कोस्टल एरिया के आगे का जो एरिया है, कोस्टल लाइन को छोड़कर उस एरिया में मिलती है, ओडिशा छत्तीसगढ़ में। ये कह रहा है रेडिश जो कलर होता है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से। और येलो कलर जो होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से इसका येलो कलर होता है। नेक्स्ट लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल बना लेटर वर्ड से, आपसे नहीं पूछा किस वर्ड से बना है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये कह रहा है कि हैवी रेन की वजह से ये लेटेराइट सोइल बोलते हैं। जहाँ पर हैवी रेन होगी ना उस एरिया में क्या मिलेगी, लेटेराइट सोइल मिलेगी। इसलिए हमने देखा थी कोस्टल एरिया में कुछ जगह पर ही थी बस, वहाँ पर। ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरह में होती है। यहाँ पर काजू की क्रॉप्स है, उस कैशू नट, काजू के लिए सबसे बेनिफिट्स है होती है लेटेराइट सोइल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैशू नट या काजू की जो क्रॉप्स है या प्लांटेशन है वो कौन सी सोइल में ज़्यादा होगा, वो लेटेराइट सोइल में होगा, बिकॉज ये कुछ है यूनिक चीज़ें हैं। कॉटन किस में होगा, ब्लैक में होगा। एरिड सोइल वो जो डेजर्ट में मिलती है उसके बारे में बात कर रहा है, ये राजस्थान और गुजरात के एरिया में मिलेगी। पानी की कमी की वजह से इस एरिया में, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की वो जो सोइल होती है उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है कि उसके नीचे 4-5 फीट के बाद क्या हो जाता है, एक कैल्शियम की परत सी जम जाती है, और धीरे धीरे उसमें उसके जो पार्टी को जो एरिया है एक तरह छिद्र बोल, उसमें कुछ ना कुछ सबमिट हो जाता है। तो वहाँ पर पानी नीचे, अगर थोड़ी आपने देखा होगा थार डेजर्ट में अगर थोड़ी सी बरसात में बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह यही है कि नीचे प्लेटें बनी हुई हैं। अब वहाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि वहाँ पर कैनाल वगैरह निकाल कर उस एरिया को फर्टाइल बनाया जा रहा है। और लास्ट है फॉरेस्ट सोइल। जम्मू कश्मीर और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में क्या मिलती है, फॉरेस्ट सोइल मिलती है। आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक्चुअली जो एरिया हिली एरियाज है वहाँ पर ये सोइल मिलती है। नेक्स्ट है सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सोइल इरोजन मतलब सोइल का कटना, सोइल का खराब होना, और सोइल कंजर्वेशन कैसे बचाया जाए। आपने देखो जब बारिश आती है ग्राउंड वगैरह में, तो बारिश के पानी के साथ साथ क्या होता है कि मिट्टी भी कट कर चली जाती है। तो उस जो मिट्टी कट कर जा रही है ना बारिश से, या हवा कई बार आती है, हवा क्या करती है मिट्टी को डाले जाती है। या कई बार हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, गड्ढे वगैरह खोद देते हैं या पेड़ वगैरह काट से गड्ढा, इसको क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन बोलते हैं। कंजर्वेशन मतलब सोइल का ये जो लॉस हो रहा है इसको कैसे बचाए, इसको बोलते हैं सोइल कंजर्वेशन बोलते हैं। अब ये बता रहे किस किस से होता है कि बहुत सारी वजह हैं जिसकी सोइल जो इरोजन होता है। इसमें कह रहा है ओवर ग्रेजिंग मतलब पशु बहुत ज़्यादा चर जाएँ, डिफोरेस्टेशन मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट हम काटते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं ना, कुछ बना दिया, रोड बना दिया, बिल्डिंग्स बना दिया, तो हमने बहुत सारी मिट्टी को खोद दिया, वहाँ से उठा दिया। घर में लोग मकान को ऊँचा उठाने के लिए मिट्टी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं से उठा कर लाते हैं। माइनिंग जब हम कुछ खोदते निकालते कोई मिनरल्स, तो वहाँ भी सोइल इरोजन होता है। इसके अलावा जो बारिश का जो रनिंग वाटर है, तो उस वाटर के कटने से, वाटर का क्या होता है कि पानी के साथ साथ मिट्टी कटने से उसको बोलते हैं गुल्ली इरोजन बोलते हैं। कई बार देखा होगा नाली सी बन जाती है, खाली बोलते हैं जिसको, पानी बह के जाएगा वो डीप होते हैं, जिसको बोलते हैं गुलीज।
और ऐसी जो लैंड होती है जहाँ पर गुल्ली गुल्ली बन जाएंगी, वो लैंड क्या होते हैं, जैसे ये दिखाया पिक्चर में गुल्ली इरोजन, कि बारिश का पानी तो इस टाइप से बन जाता है। देखा होगा आपने कई बार, बारिश तेज आती है तो पानी ऐसे कट के जाएगा तो वहाँ पर ये बन जाता है। ऐसी लैंड को बोलते हैं बैड लैंड, बिकॉज इसमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन ईजी नहीं है। और जो हमारा चंबल जो एरिया है, चंबल रिवर जो है राजस्थान एमपी के अंदर, आपने देखा होगा मूवी, अभी आजकल इरफान खान की डेथ हुई तो उसकी मूवी थी पान सिंह तोमर, देखना कभी, अच्छी मूवी थी। वो पूरी चंबल रिवर के आसपास की शूटिंग थी, उसमें दिखाया है इसको। तो उस चंबल एरिया का जो एरिया है चंबल रिवर का, उसको बोलते हैं रेवेंस बोलते हैं, क्यों वहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा ही है। उसको हिंदी में बियड़ बोलते हैं, अगर आप देखो बियड़ बोलते हैं, वहाँ पर डकैत वगैरह रहते हैं आज भी। दूसरा कह रहा है कि कई बार क्या होता है, जब पानी प्लेन एरिया पर लार्ज स्केल पर बहके जाता है ना, तो पानी क्या करता है कि मिट्टी के ऊपर ऊपर की परत को अपने साथ बहा ले जाता है। मतलब ऐसे गुल्ली नहीं बनेगा, ऊपर की पूरी सोल चली जाएगी। इसको बोलते हैं सीट इरोजन, कि जब मिट्टी की ऊपर की परत, मतलब कुछ सेंटीमीटर या कुछ फीट का एरिया पार्ट है वो पानी के साथ बहेगा, उसको सीट इरोजन बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि विंड पर, हवा के साथ भी सोइल को उड़ा जाती है, उसको विंड इरोजन बोलते हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट में बहुत होता है कि हवा आई, मिट्टी का एक आया, पूरे के पूरे कहीं दूसरी जगह उठा लेंगे उसको। इसके अलावा कहते हैं कि हमारा जो फार्मिंग का जो मेथड है ना वो सही नहीं है बहुत जगह पर, तो फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड की वजह से भी सोइल इरोजन होता है। तो आपसे पूछे व्हाट आर द कोजेज ऑफ सोइल इरोजन, देयर आर सो मेनी कोजेज ऑफ सोइल इरोजन, यू कैन राइट एनी 3-5, जैसे भी कोई क्वेश्चन हो उसके साथ ना, बहुत सारे पॉइंट आपके पास हो गए हैं सोइल इरोजन के। अब इसकी बात करें कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वो सोइल कंजर्वेशन बात करते हैं। प्लोइंग, कि अगर हमारे यहाँ पे क्या हमने कहा ना, किसी जो क्रॉप्स का पैटर्न है कि लोग जो फार्मिंग करते, फार्मिंग मेथड सही नहीं है। अगर कहीं ढलान वाली खेती है तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम ऐसे ढलान है ऐसे अगर हमने खेती कर दी तो वो और ज़्यादा कटाव होगा। अगर हम उसको काउंटर करते हुए कर दी तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव जो इरोजन है वो कम हो जाएगा। इसको काउंटर प्लोइंग बोलते हैं। काउंटर प्लोइंग, कि जिस साइड ढाल है उधर हमें क्रॉप्स नहीं उगानी, उधर जो हल ट्रैक्टर चलाते हैं ना उसको प्लो नहीं करना है, उसको काउंटर करते हुए प्लो करना, 90 डिग्री पर काउंटर करते जाएगा, पानी फिर धीरे धीरे कटता हुआ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कि जो हिली एरियाज में कई बार करते हैं कि जो एकदम प्लेन या ऐसे स्लोप होता है, स्लोप को थोड़ा थोड़ा काटो, छोटे छोटे खेत बना देते हैं, ऐसे सीढ़ीदार खेत, ऐसे थोड़ा सा, फिर सीढ़ी बना दी, फिर ऐसे नीचे प्लेन, फिर सीढ़ी, फिर प्लेन, फिर सीढ़ी, तो पानी की स्पीड कम हो जाती है। अगर बारिश आएगी तो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो हिमालय एरिया में वहाँ टेरेस फार्मिंग करते हैं, कुछ लार्ज जो बड़े बड़े खेत होते हैं ना, वहाँ खेत को डिवाइड कर जाते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रिप लगा देते हैं, स्ट्रिप, ग्रास की स्ट्रिप उगा देते हैं लोग, घास की पट्टियाँ उगा देते हैं बड़े खेतों के बीच बीच में। तो क्या होगा, अगर हवा भी तेज़ आ रही है तो उस घास में आके उसकी जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी, जो मिट्टी वो बहा के लाई है वो वहाँ छोड़ देगी। इसके अलावा पानी की स्पीड, अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो हवा से वो पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसको स्ट्रिप्स मेथड बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। दूसरा है प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज क्रिएट शेल्टर, कि आप खेत के चारों ओर ट्रीज की लाइन लगा दीजिए, पेड़ उगा दीजिए खेत के चारों तरफ, तो जब भी तेज़ हवा आएगी तो उन पेड़ों से टकराकर हवा की स्पीड कम हो जाएगी। उस खेत से जो भी उसने मिट्टी उठाई है जब क्रॉस करेगी तो वहाँ पर फिर एक लाइन बनी मिलेगी उसकी ट्रीज की, तो वहाँ पर फिर स्पीड कम हो जाएगी। इसको शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। तो ये सारे सिस्टम थे जो सोइल इरोजन को ख़त्म करने के लिए, सोइल कंजर्वेशन के। तो आपसे पूछेगा व्हाट आर द मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, तो ये 4-5 मेथड लिख दीजिए। व्हाट आर द कोजेज ऑफ सोइल इरोजन, तो आप ये सोइल इरोजन के कोजेज लिख दीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, इजी क्वेश्चन है, आप चैप्टर को रीड करना, क्वेश्चन करना, कोई भी नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।